डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल के सिंगल कोर केबल के बीच का कैपेसिटेंस क्या होगा आपका। तो इससे पहले आप ग्रेडियंट देखे थे सिंगल कोर का। आप देखते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होगा कि मेरे पास क्या है, ये केबल है, केबल के बाहर का ये केबल के बाहर का ये आपका इंसुलेशन, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा, आपका कंडक्टर होगा, ये कोई कंडक्टर, ठीक है। ये कंडक्टर, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से ये डायमीटर कितना होगा, d/2, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डायमीटर कितना होगा, d/2। ये रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक की, और डायमीटर कितना होगा, d, और यहाँ का कैपिटल D, ठीक है। ये यहाँ से अर्थिंग, ठीक है। तो इसके भीतर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस तरीके से चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट x कैन बी गिवन बाई, तो यहाँ कोई पॉइंट है, उसके पॉइंट के बीच यहाँ कोई पॉइंट भी मान लो, तो उस पर क्या होगी, उस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है आपकी, Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R 1/x, और ये कितनी होती है, वोल्ट मीटर, ठीक है। अगर एक ही मीटर है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R और वोल्ट मीटर, ये कितनी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब दूसरा यहीं से करो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट फॉर्म्ड बाई केबल। तो केबल में क्या होगा, एक कैपेसिटेंस की फॉर्म बन जाएगी। देखो, अगर कैपेसिटेंस क्या होता है आपके पास, यही तो होता है, यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा रहता है, और यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, तो ये इस तरीके से सर्किट ओपन, तो इसके बीच की डिस्टेंस a, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यही क्या रहता है, अब यही फॉर्म बनेगी इसमें, है ना। ये कंडक्टर और ये प्लेट का काम कौन सा करेगा, आपका इंसुलेशन। तो इसके बीच का जो कैपेसिटेंस होगा, तो क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, आपको कैपेसिटेंस बाद में निकाले, पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक डालने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, B कितना होगा, dy/2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष कर दिया, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy/2 और dy/2, है ना। तो यहाँ से वैल्यू रखो, कितनी आ जाएगी, Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और बोलो भाई कुछ रह गया, 1/x, है ना, ठीक है। फिर ये सब कांस्टेंट इंटू dx, ये सब कांस्टेंट, और ये बाहर कितना आ जाएगा आपका, बाहर बोलो, तो बाहर कितना आ जाएगा, Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हो जाएगा आपका, देखो dy/2 1/x, यही रहेगा, और dx, है ना। तो 1/x का आपका इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। तो यहाँ से लिखो b बराबर कितना आ जाएगा, Q/2 पाई नॉट एप्सिलॉन R, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, log x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, dy/2, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू रखो, Q लिमिट खोलो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, तो लिमिट खोलोगे तो क्या आएगा, log कितना आएगा,
dy2 माइनस log dy2। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस में कौन सा रूल लग जाएगा, log का प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, देखो प्रोडक्ट रूल लगाओ तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा कि log है ना, ये सब किस में आ जाएंगे आपके गुणा, ये आपका dy2 और ये वाला क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू डी वाई, तो 2 से 2 कैंसिल है, और इसकी q की वैल्यू अब रख दो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर किसके होगा, ये b के। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो b बराबर कितना होगा, बोलो भाई q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है ना, और ये किसके क्या होगा आपका log dy अपॉन डी है ना। तो ध्यान रखना हमेशा जो अब आप एक्सप्रेशन करोगे तो अब तो ये log के फॉर्म में रखा, ये भी log, मगर एक आपने क्या करोगा एक ln देखा होगा, क्या देखा होगा ln, तो यहाँ से क्या होगा ये ln, यानी कि एक नेचुरल होता है और एक आपका log e बेस पे होता है और एक आपका e बेस पे होता है और एक दूसरा होता है, दो होते हैं, दूसरा याद नहीं आ रहा, एक e बेस पे होता है तो उसे क्या कहते हैं अब ln। तो यहाँ भी कितना आएगा, कभी कैल्शियम में देखना किसी में भी, तो यहाँ क्या होगा ln, ये भी कितना होगा ln, और ये भी ln, और ये भी log की जगह क्या आएगा, ये किस पे है आपका e बेस पे। ठीक है, तो यहाँ से इतना समझ में आया, ये ब्रैकेट में बंद करो, ये कितना मिल गया आपको पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप जानते हो अगर B प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया आपको, B प्राप्त हो गया, तो B प्राप्त होने के बाद क्या होगा कि आप जानते हो वी नो डेट क्या मिलेगा आपको, Q बराबर क्या होता है CB, Q बराबर CB। अगर कैपेसिटेंस निकालना, हमें क्या निकालना कैपेसिटेंस केबल के बीच का, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन B। तो कैपेसिटेंस कितना आएगा Q का Q और B की वैल्यू रखो, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q अपॉन 2 पाई इंटू ln D अपॉन D। तो Q से Q कैंसिल और ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन कितना हो जाएगा ln D अपॉन D, किस में आ जाएगा फेरेड। तो ये क्या है केबल के बीच का कैपेसिटेंस, ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।